अब हम कम्युनिकेशन चैनल्स को डिस्कस करते हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं, अगर हम इसकी ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर लें तो हमारे पास एक वाइड कम्युनिकेशन चैनल होगा कि जिसके अंदर हमारा जो है फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। तो इसके अंदर जो दूसरा कम्युनिकेशन चैनल की टाइप है वो वायरलेस है, कि जिसके अंदर हम किसी वायर को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन को अनेबल करेंगे। तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन होती है सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो ये जनरली हमारे पास तीन तरह से हो सकती है। इसको हम कहते हैं कि हमारे जो ट्रांसमिशन के मोड्स हैं, तो ट्रांसमिशन मोड्स के अंदर जो फर्स्ट मोड है इसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर जो ट्रांसमीटर है ये सिर्फ ट्रांसमिशन का काम करता है और रिसीवर जो है ये डाटे को सिर्फ रिसीव कर सकता है। तो इसके अंदर हमारा जो चैनल है ये वन वे है कि ट्रांसमीटर ने सिर्फ या सेंडर ने सिर्फ डाटे को सेंड करना है और रिसीवर ने इस डाटे को लिसन करना है। जो ट्रांसमीटर है इसको रिसीवर की स्टेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि रिसीवर अलाइव है या डेड है, मीन रिसीवर मेरी कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके बारे में ट्रांसमीटर को कोई नहीं पता होता। इसी तरह रिसीवर एंड के ऊपर अगर रिसीवर अलाइव है तो रिसीवर को ये नहीं पता होता कि जो ट्रांसमीटर है वो सिग्नल सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ से रिसीवर को पता चलता है कि ट्रांसमीटर ने डाटा सेंड किया है अगर वो उस डाटे को रिसीव कर ले। तो ऐसा हमारे पास कम्युनिकेशन का मैकेनिज़्म जिसके अंदर जो कम्युनिकेशन है ये वन वे होती है। मेन ट्रांसमीटर सेंड करता है डाटे को और रिसीवर सिर्फ उसको रिसीव कर सकता है। मेन जो रिसीवर है वो ट्रांसमीटर को कोई डाटा सेंड नहीं कर सकता। इस कम्युनिकेशन का ये मॉडल है, इसको हम कहते हैं ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हमारे पास हो रही है कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर एक एंटिटी ने डाटा सेंड करना है और दूसरी एंटिटी ने उस डाटे को रिसीव करना है। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है, ये घरों के अंदर हमारे पास जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न के जो सिग्नल हैं ये ब्रॉडकास्ट कर दिए जाते हैं और हमारी जो डिवाइस है इसको लिसन कर लेती है। या रेडियो जो पुराने थे जिसके अंदर हमारे पास एक एंटीना होता था, एंटीना को जब सिग्नल मिलते थे तो जो साउंड है हमें एज ए आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती थी। तो ऐसा कम्युनिकेशन का मैकेनिज़्म जिसको हम कहते हैं कि एक रिसीवर जो है वो ट्रांसमीटर को कोई चीज़ वापस नहीं बताता, इसको हम कहते हैं ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल है। इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकेंड कम्युनिकेशन मॉडल है जिसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज़ कॉल्ड अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर जो है हमारे पास एक चैनल होगा, उस चैनल के ऊपर जो है वो सेंडर और जो रिसीवर है, मेन अगर हमारे पास ये जो ट्रांसमीटर इस एंड पे है और सेकेंड एंड के ऊपर रिसीवर है। अब ये जो सेकेंड एंड है ये भी डाटे को सेंड कर सकता है, तो मीन इस एंड के ऊपर भी ट्रांसमीटर हो सकता है और ये वाला जो हमारा फर्स्ट एंड था ये डाटे को भी रिसीव कर सकता है। जहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर कंबाइन होते हैं एक यूनिट के अंदर, इसको हम ट्रांसीवर्स भी कहते हैं। तो इस कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर हमारे पास जो चैनल है इसके ऊपर कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर एक टाइम के ऊपर एक एंटिटी कम्युनिकेट कर सकती है कि अगर ट्रांसमीटर जो फर्स्ट एंड के ऊपर है इसने डाटा सेंड करना है और जो सेकंड एंड के ऊपर रिसीवर है इसने डाटे को रिसीव करना है, तो फर्स्ट पे जो ट्रांसमीटर है ये अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा, सेकंड एंड वाला रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा। फिर जब इसकी जो कम्युनिकेशन है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, मीन इसका जो डाटा है जो सेंड करना चाहता था वो सेंड कर लेगा। फिर जो है जो सेकंड एंड के ऊपर ट्रांसमीटर है ये डाटे को सेंड कर सकता है और फर्स्ट एंड के ऊपर जो रिसीवर है इस डाटे को रिसीव कर लेगा। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक हमारे पास जो है वो पाइप है जिसके अंदर हमारे पास कोई चीज़ फ़्लो हो रही है, तो ये हमने फ़्लो दोनों तरफ करवाना है, तो पहले हम जो है कम्युनिकेशन एक तरफ जो है अनेबल कर लेते हैं, फिर हमारी जो कम्युनिकेशन है वो दूसरी तरफ को हम अनेबल कर सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है रियल लाइफ के अंदर, आपने देखा होगा ये जो मोटरोला सेट्स होते हैं पुलिस के पास या आर्मी के पास, उसके अंदर जो है वो पुश टू टॉक होता है कि वन पर्सन जो है पहले जो उसका ट्रांसमीटर या ट्रांसीवर होता है उसके ऊपर पुश टू टॉक बटन होता है, उसको प्रेस करते हैं और वो जो है वो अपना मैसेज कन्वे करता है। सेकंड हैंड वाला सिर्फ उस टाइम पे रिसीव कर सकता है। तो जब वो फर्स्ट हैंड वाला अपना मैसेज कम्युनिकेट कर लेता है तो वो सिग्नल देता है कि मेरा मैसेज जो है वो ख़त्म हो गया है, वो ओवर कहता है। फिर सेकंड हैंड वाला जो है वो पुश टू टॉक बटन को प्रेस करते हैं, अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं और ओवर जो है वो एक वर्ड कहता है ताकि जो फर्स्ट हैंड के ऊपर पर्सन है या बाकी जो उसको लिसन कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि मैसेज जो है वो कम्युनिकेट हो चुका है, उसका मैसेज एंड हो चुका है।
तो फिर कोई भी और जो हमारे पास ट्रांसीवर्स है वो कम्युनिकेट कर सकता है। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो कम्युनिकेशन चैनल है ये 2 वेज ही है, लेकिन एक टाइम के ऊपर एक एंड जो है वो बात कर सकता है, दूसरा एंड उस टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन को लिसन करेगा। इसके अंदर हमारे पास जो थर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम कहते हैं जी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास जो है वो हम कहते हैं 2 चैनल्स होते हैं कि ये अगर हमारे पास ट्रांसीवर है, ये सेकंड ट्रांसीवर्स है, दोनों के अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे हुए हैं, दोनों ने बात करनी है, तो हमारे पास जो है वो 2 चैनल्स हैं। एक टाइम के ऊपर जो है वो दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये भी डाटा एक टाइम के ऊपर सेंड कर सकता है फर्स्ट हैंड वाला सेकंड हैंड को, और जो सेकंड वाला है उसी टाइम के ऊपर फर्स्ट हैंड वाले को सेंड कर सकता है डाटा। इस मॉडल को हम कहते हैं ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। अब इसकी जो एग्जांपल है हमारे सेल फोन्स हैं, हमारे सेल फोन्स के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन जो है फुल डुप्लेक्स है कि एक टाइम के ऊपर ही हम जो है वो लिसन भी कर सकते हैं और उसी टाइम के ऊपर हम बात भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक टाइम के ऊपर जो है वो लिसन भी करेंगे और साथ जो है वो मैसेज कन्वे भी करेंगे तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हमें समझ नहीं आती, हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सिस्टम यूज़ होते हैं जो आप मैसेज को कन्वे करते हैं तो उनके अंदर एक टाइम के ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन भी हो सकती है और रिसेप्शन भी एक टाइम के ऊपर हो सकती है। जैसे कि अगर आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो एक टाइम के ऊपर ही आप अपने डाटा को सेंड कर रहे होते हैं और उसी टाइम के ऊपर हमें जो डाटा है वो रिसीव भी हो रहा होता है कि वेब ब्राउज़र के अंदर जो है अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, आपने कमांड की या कमांड दे दी है, या अगर आप कोई फ़ाइल अपलोड कर रहे हैं तो वो फ़ाइल अपलोड भी हो रही है, और अगर आप कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर वो चीज़ डाउनलोड भी हो रही होती है। तो ये जो कम्युनिकेशन के हमारे पास बेसिक 3 तरह के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं, एक हम कहते हैं सिंप्लेक्स है, सेकंड जो है हाफ डुप्लेक्स है, और थर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ फुल डुप्लेक्स। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स की। तो कम्युनिकेशन चैनल्स के अंदर हम कहते हैं कि ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम 2 एंड्स को या मल्टीपल एंड्स को आपस के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस को अनेबल करते हैं। तो जब भी हमने डाटा को जो है वो ट्रांसमिट करना होता है एक प्लेस से टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए कम्युनिकेशन चैनल को हम यूज़ करते हैं। इसको हम कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। तो इसके डिफरेंट नेम हैं कि अगर हमने डिफरेंट एंटिटीज़ की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो उसके लिए कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज़ करेंगे। अब इसके लिए दोनों ऑप्शन है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अब इसमें दोनों एंड जो हैं वो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एंड जो हैं वो कम्युनिकेशन मीडिया के साथ या कम्युनिकेशन चैनल के साथ अटैच होने लाजमी है। अब इसके अंदर ये होता है कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है इसकी एक कैपेसिटी होती है कि एक टाइम के ऊपर कितने डाटा को कैरी कर सकता है, कि सेंडर से एक टाइम के ऊपर रिसीवर की तरफ हम जो है कितना डाटा सेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ये जो कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया है कि कितनी अमाउंट के अंदर हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये बैंडविड्थ हमारी है। तो बैंडविड्थ जो है एज हम लेते हैं एक मेजरमेंट एंटिटी के तौर पे कि अगर हमने मेजर करना हो कि सेंडर जो है एक टाइम के ऊपर मैक्सिमम किस रेट से डाटा सेंड कर सकता है और रिसीवर जो है वो कितने डाटा को एक टाइम के ऊपर प्रोसेस कर सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है कैपेसिटी होती है कि कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो एक टाइम के ऊपर कितने डाटा को कैरी करते हैं। तो अमाउंट ऑफ डाटा जो ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो कैरी कर सकते हैं इसको बैंडविड्थ कहते हैं। अब बैंडविड्थ जो है इसको मेजरमेंट करने के लिए 2 तरीके हैं। अगर तो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है तो इसको हम कहेंगे कि ये साइकिल पर सेकंड है या हर्ट्ज है। अगर हमारे पास ये जो डिजिटल सिग्नल है तो उसके अंदर हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड के अंदर, कि जैसे हमारे इंटरनेट की स्पीड होती है तो हम देखते हैं कि कितने जो है वो किलो बिट्स पर सेकंड है, मेगा बिट्स पर सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल होता है। अगर हमारे पास यही सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल होगा तो इस केस के अंदर जो हम बैंडविड्थ है इसको जब मेजर करते हैं तो वो साइकिल पर सेकंड के अंदर या हर्ट्ज के अंदर इसको मेजर करते हैं। डिफरेंट जो कम्युनिकेशन मीडियाज़ हैं उनकी जो बैंडविड्थ है वो डिफरेंट होती है, लेकिन इन जनरल जो हमारे वाइड मीडियाज़ हैं जिसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है या फाइबर ऑप्टिक्स हैं, इनकी जो बैंडविड्थ होती है ये ज़्यादा होती है, जबकि जो वायरलेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स हैं इनकी जो बैंडविड्थ है ये जनरली कम होती है। जितनी हमारे पास किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया की या ट्रांसमिशन मीडिया की जो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मीन उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, उतना डाटा जो है वो हम यूनिट टाइम के अंदर ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी जो कैटेगरीज हैं ये हमारे पास है कि जिसके अंदर वायर्ड है तो वायर्ड हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। जो वायरलेस
हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उनको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। ये हमारे पास इसकी एक जनरल डायग्राम है कि कम्युनिकेशन मीडिया को हम दो कैटेगरीज के अंदर, ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि एक जो है हमारे पास गाइडेड मीडिया है और दूसरा हमारे पास अनगाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया के अंदर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक्स है। जो हमारे पास अनगाइडेड मीडिया है इसके अंदर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्ट रेडियोज़ हैं, सेलुलर रेडियोज़ हैं और इंफ्रारेड है। तो ये डिफरेंट हमारे पास वेज हैं जिनके थ्रू हम जो है वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को अनेबल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गाइडेड मीडिया के अंदर जो हमारे पास तीन ऑप्शंस थी, तो ये तीन ऑप्शन इसके अंदर हैं क्या। तो फर्स्ट पे हम देखते हैं कि गाइडेड मीडिया क्या है। तो गाइडेड मीडिया ऐसा मीडिया है जिसको हम डायरेक्टली जो है वो अटैच करते हैं, ये लिंक करते हैं वाया केबल्स या फिजिकल मीडिया के थ्रू हम जो है वो सेंडर और रिसीवर को आपस में अटैच करते हैं। तो इसको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। तो गाइडेड मीडिया के अंदर जो सिग्नल है वो विद इन हमारे पास एक बाउंडेड मीडिया ट्रैवल करता है। तो ये जो फिजिकल मीडिया है या ट्रांसमिशन मीडिया है इसके अंदर ही हमारा सिग्नल ट्रैवल करेगा, क्योंकि हमारा जो सिग्नल है ये बाउंडेड मीडिया के अंदर या उस केबल के अंदर जो है वो ट्रैवल करता है। इसकी जो जनरल एग्जांपल है कि गाइडेड मीडिया कहाँ पे यूज़ होता है, तो मोस्टली जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है कि जिसको हम एक बिल्डिंग, एक कॉलेज के कैंपस के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम वायर्ड मीडिया को यूज़ करते हैं या गाइडेड मीडिया को यूज़ करते हैं। अब ये जो गाइडेड मीडिया है इसके अंदर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है या फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज़ कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल हमें किस तरह की नज़र आती है और इसकी जनरल जो है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हमें ये स्क्रीन के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल नज़र आ रही है कि एक हमारे पास वायर है, इसके ऊपर दूसरी वायर जो है उसको ट्विस्ट किया होता है कि अगर ये हमारे पास फर्स्ट वायर है, सेकंड वायर को हम इसके ऊपर ट्विस्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर हमारे पास पेयर ऑफ केबल्स होंगे कि ये एक पेयर है, ये हमारे पास सेकेंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, इसी तरह ये हमारे पास फोर्थ पेयर है। तो इसके अंदर जो हमारे पास मटेरियल यूज़ हो रहा है कि इसके अंदर जो है वो कॉपर है एज ए कंडक्टर और इसके ऊपर जो है वो इंसुलेटर हमारे पास है। अब इसको ट्विस्ट क्यों किया जाता है, तो ट्विस्ट इसलिए किया जाता है कि अगर हमारे पास ये जो वायर्स हैं इनको ट्विस्ट नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है उस वजह से हमारा जो सिग्नल वायर के अंदर ट्रैवल करता है ये डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो इस डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए, ताकि दोनों वायर्स के ऊपर उसका इफेक्ट सेम हो, जब दोनों पे वायर्स के ऊपर उसका इफेक्ट सेम होता है तो दोनों जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। जब हम इसको एंड पे इन सिग्नल को मेजर करते हैं तो वहाँ पे इन दोनों का जो नॉइज़ है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हमारे पास मोस्ट फिजिबल ऑप्शन है जो हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। इसकी जो जनरल स्पीड है 9.6 हमारे पास किलो बिट्स पर सेकंड के अंदर है, या हम कह सकते हैं कि 1996 जो है वो 100 बिट्स पर सेकंड की है और इसका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 100 मीटर तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर हम कहते हैं पेयर ऑफ केबल्स हैं जिनके अंदर मटेरियल जो है वो कॉपर है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो इंसुलेटर जो मटेरियल है उससे इसको कवर किया जाता है ताकि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक